आप लोगों को पिछले कक्षा में हमने अपराध शास्त्र विषय के अंतर्गत हमने आपको जो है अपराध शास्त्र के विभिन्न संप्रदाय, स्कूल्स, विचारधाराएं, आपराधिक व्यवहार, श्वेतपोश अपराध, इसके बाद श्वेतपोश अपराध के बाद संगठित अपराध, फिर संगठित अपराध के बाद हमने आपको जो है वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, इन सारी चीज़ों को हमने चर्चा किया था। अब आपको बताना है बाल अपराध, पारिवारिक विघटन, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम। इस प्रकार से जो बाल अपराध है, बाल अपराध को जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराधी, बाल अपराध की बात आपराधिक विधान में बालकों के आपराधिक कृत्य को न्यायालय में परीक्षण करने के लिए, मुकदमे का ट्रायल चलाने के लिए न्यायालय के समक्ष आम अपराधियों से भिन्न न्यायालय में विचारण की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 215, इसके साथ साथ हम देखते हैं बालकों के सुधार के लिए, संरक्षण के लिए बाल सुधार गृह, बालकों को अन्य अपराधियों से अलग रखना बाल सुधार गृह का मुख्य उद्देश्य रहा। विधि विवादित किशोर, ऐसे बालकों को हम विधि विवादित किशोर कहते हैं। ऐसे बालकों को हम जो अपराधी कृत्य करते हैं उनको अपराधी न मान के, अपराधी न कह करके उनको विधि विवादित किशोर के नाम से हम जानते हैं। ऐसे बालकों को हम विधि विवादित किशोर के नाम जानते हैं। विधि विवादित किशोर, जैसा कि हमने देखा है कि उस बालक को विधि विवादित किशोर कहा जाएगा जो बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक का ऐसा तरुण व्यक्ति के गलत कार्य है जो संबंधित स्थान के कानून द्वारा निषिद्ध आयु सीमा के अंदर किया गया है। जैसे बालकों के लिए अब कानून जो बने हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें 16 साल से कम आयु के बालकों के लिए उपबंध बताया गया है। बालकों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बने हैं, उन कानूनों में भी बालकों के संरक्षण एवं सुधार के लिए समय समय पर भारतीय संसद ने कानूनों का निर्माण किया है। उन्हीं कानूनों के आधार पर बालकों को सुधारने के लिए सुधार गृह की व्यवस्था की गई है। कोई बालक कोई आपराधिक कृत्य में लिप्त रहता है, आपराधिक कृत्य में लिप्त होने के नाते उसको बाल सुधार गृह में रखा जाता है, जेल में उसको नहीं रखा जाता है। सुधार गृहों की व्यवस्था की गई है। ये बालकों के संरक्षण के लिए, बालकों के सुधार के लिए व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में भी बालकों के संरक्षण के लिए, बालकों के विकास के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद
15 में भी बालकों महिलाओं के लिए विशेष उपबंध की बात बताई गई है। इसके साथ साथ राज्य के लिए दूसरे तत्व में भी बालकों के लिए पोषाहार पुष्टाहार की व्यवस्था बताई गई है। इस तरह से बालकों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार तथा नागरिकों का माता पिता का जो लायबिलिटी बनाया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 51 में पहले 10 मूल कर्तव्य थे, अभी 11 मूल कर्तव्य हो गए, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालकों को शिक्षा की व्यवस्था करे, शिक्षा व्यवस्था दे। अब इस तरह से बालकों के सुधार एवं संरक्षण के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए न्यायालय ने समय समय पर भी मार्गदर्शन किया है और भारतीय संसद ने भी अब बालकों के सुधार एवं संरक्षण के लिए कानून का उपबंध किया है। इस तरह से डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी बालकों के सुधार एवं संरक्षण की बात कही है। बालकों का बाल अपराध से तात्पर्य, लड़के बैठ जाओ, अल्लाह जाओ, बाल अपराध से तात्पर्य है कि जिसका कर्तव्य की उपेक्षा एवं उल्लंघन की गलती से है। बाल अपराधी से तात्पर्य है जुनाइल डेलिक्वेंसी से। सामान्य बाल अपराध वे अपराध होते हैं जो कि सक्षम न्यायालय में बाल अपराधी ठहराए गए हैं, परंतु यह परिभाषा पूर्ण नहीं है। विभिन्न देशों में बाल अपराध के संरक्षण के लिए समय समय पर जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुए हैं, जिसको हम देखते हैं कि बाल अपराध सुधार कन्वेंशन 1960 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था कि बालकों को अन्य बालक कोई अपराधी है, कोई अपराधी प्रवृत्ति के कार्य में लिप्त है, तो उस अपराधी प्रवृत्ति के कार्य में लिप्त होने का कारण क्या है। इस तरह से जो किशोर अपचारी है, विधि विवादी किशोर हैं, उसको बाल अपराधी नहीं कहा जाता है, बल्कि विधि विवादित किशोर कहा जाता है। विधि विवादित किशोर है, कानून का कहीं न कहीं से उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, ऐसे बालकों को विधि विवादित किशोर के रूप में देखा गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बालक से अभिप्राय क्या है, बालक क्या मतलब है। यहाँ भी विवादित किशोर में जुनाइल डेलिक्वेंसी केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है, उस एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को हम बालक कहेंगे। जो किशोर न्याय बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम धारा संरक्षण अधिनियम 1915 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में बाल सुधार एवं संरक्षण देख रेख अधिनियम 2015 पारित किया गया है, जिसमें बालकों के संरक्षण के लिए, बालकों के विकास के लिए, बालकों के जो है कि विधिवादी कार्य में लिप्त होने पर उनको सुधार के लिए उपबंध की बात बताई गई है। किशोर न्याय बालकों को देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 में ऐसे बालकों को विधि का उल्लंघन वाला बालक कहा जाएगा जिसका अभिप्राय है जिसने कोई अपराध कारित किया है। अपराध से तात्पर्य है किसी विधि व्यवस्था में उस कार्य के लिए कहीं न कहीं दंड का उपबंध किया गया हो, कहीं न कहीं उसको अपराधी प्रवृत्ति का घोषित किया गया हो। दूसरा है अपराध कारित किए जाने के समय जिसकी आयु 18 साल से कम हो। ये 18 साल की आयु का जो हमें मिलता है, ये है किशोर न्याय बालकों को देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 में है। किशोर न्याय चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन एक्ट में जो व्यवस्था है उसी के तहत जो है बनाई गई है। बाल अपराध के कारण हम देखते हैं, बाल अपराध होते हैं तो बाल अपराधी हैं, बाल अपराधी के क्या कारण है। जैसा कि विधि व्यवस्था में यह उपबंध है कि बाल अपराधी क्या है। बाल अपराधी से तात्पर्य है जो विधि विवादित किशोर हैं,
बाल अपराधियों को सामान्य अपराधियों से भिन्न रखा जाता है। इसके लिए सुधार गृह है, सामान्य अपराधियों को जेल है, अर्थात बालकों के लिए जेल की व्यवस्था नहीं बल्कि सुधार गृह कहा जाता है। उनको सुधरने का मौका मिलता है। वो विधि के साथ कोई अतिलंघन करते हैं, विधि के साथ कोई उल्लंघन करते हैं तो उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। वो सुधार गृह के रूप में देखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बाल अपराध के कारण। बाल अपराध के कारण में हम पहला कारण देखते हैं पारिवारिक कारण। कोई बालक अपराधी प्रवृत्ति का होता है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे मुख्य कारण पारिवारिक कारण है, पारिवारिक समस्याएं हैं, परिवार की स्टेटस है, परिवार का हम कह सकते हैं कि उसका जो है संस्कृति है, परिवार का सभ्यता है, परिवार का संस्कार है, वो भी बाल अपराध के बालक को अपराधी होने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे हम देखते हैं परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। ये तो सही बात है, परिवार जीवन का प्रथम पाठशाला है, लेकिन बालकों के आदतों को प्रशिक्षण, बालकों का सामाजिकरण, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास आदि सभी हमें बालकों को परिवार के परिस्थितियों से, परिवार के माहौल से मिलता है, परिवार की वातावरण से मिलता है। जैसा परिवार है उसी ढंग से बालकों का विकास, बुद्धि का विकास होगा। शैक्षणिक रूप से अगर परिवार है तो शैक्षणिक रूप से विकास होगा। आपराधिक प्रवृत्ति का परिवार है तो निश्चित रूप से बालक का विकास, मतलब सामाजिकरण जो है, सोशलाइजेशन जो होगा वह आपराधिक प्रवृत्ति का होगा। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है बालकों को परिवार की प्रथम पाठशाला से शुरू होती है। सामाजिकरण से तात्पर्य है किसी बात को बालक द्वारा सीखने की जो प्रवृत्ति है वो सामाजिकरण है। सामाजिकरण हमें जो है परिवार से ही मिलता है। परिवार सामाजिकरण का प्रथम पाठशाला है, इसलिए कहा जाता है कि बाल अपराध के कारण में पहला कारण पारिवारिक स्थिति है। दूसरा है शारीरिक कारण, बॉडी फैक्टर। शारीरिक कारण में शारीरिक और मानसिक, शरीर का मस्तिष्क का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कभी कभी हम देखते हैं कोई बालक कुरूप होता है और उसमें कोई मतलब हैंडीकेप्ड होता है, कहीं से या शारीरिक रूप से डिफेक्ट है, तो वह अन्य बालकों की अपेक्षा अपने को अलग भिन्न समझता है और वह आपराधिक चिड़चिड़ापन होने नाते आपराधिक व्यवहार में लिप्त होता है। और उसका कारण है वो बाल अपराधी शारीरिक बनावट के कारण भी होता है, शारीरिक कुरूपता के कारण होता है। शारीरिक जो है कि मतलब बनावट से भी बाल अपराधी होते हैं। तीसरा हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, फैक्टर जो है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में मनोवैज्ञानिक कारण भी बाल अपराध कारण बनता है। मनोवैज्ञानिक कारण हम देखते हैं कि बालक का जो मनोविकार है, मानसिक संतुलन है, वो इस प्रवृत्ति का होता है कि बालक जो है वह परिस्थितियों और व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है कि ऐसा करता है। सामुदायिक और सांस्कृतिक कारण, सामुदायिक कारण और सांस्कृतिक कारण। सामुदायिक कारण से मतलब है सामाजिकरण से है। सामाजिकरण एक सीखने की पद्धति है। सामाजिकरण में व्यक्ति समाज की मूलभूत आवश्यकताओं, व्यवस्थाओं और समाज की जो कि रीति रिवाज, प्रचलन आदि सारी चीज़ों को अपने मतलब सराउंडिंग, अपने चारों तरफ की जो वातावरण है उसके माध्यम से अच्छी आदतों को सीखता है। तो यहाँ पर बाल अपराध के लिए जो है कि जो सामुदायिक और सांस्कृतिक कारण है भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। सांस्कृतिक कारण से तात्पर्य है, सांस्कृतिक कारण तात्पर्य है कि व्यक्ति का उस परिवार से, जो बालक का उस परिवार से उसका, आप कह सकते हैं आपकी, उसका जो है कि एक प्रकार से कि कई पीढ़ियों का, कई व्यवस्थाओं का उसका जो है कि वो होता है सामाजिक सांस्कृतिक कारण में कि जो सीखने की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो सभी होती हैं। सामाजिकता संस्कृति से तात्पर्य है कि उसका संस्कार, बालक का जो संस्कार है, पारिवारिक संस्कार है, सामाजिक संस्कार है, सामाजिक में व्यवहारिक संस्कार है, जो सारे संस्कार हैं उन संस्कारों के माध्यम से सीखता है। जैसा परिवार का संस्कार होगा, जैसी संस्कृति होगी, उसी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार के अनुसार बालक का विकास होगा। तो बाल अपराध का मुख्य कारण में ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण भी है। जैसे जहाँ की जैसी संगतियाँ हैं, मनोरंजन,
व्यावसायिक मनोरंजन, अश्लील साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न, सांस्कृतिक संघर्ष, सामाजिक कारण पर बालक को प्रभावित करते हैं, जिससे बालक अपराधी होता है। रेडियो को हम देखते हैं, अश्लील साहित्य ये भी बाल अपराध को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तमाम ऑनलाइन नेट पर ऐसे साइटें चल रही हैं जिससे जो है कि बालक पढ़ने की प्रवृत्ति के साथ साथ इस बात को देखता है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहता है। तीसरा हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं कि संगत, एसोसिएशन, संगत का प्रभाव बाल अपराध पर पड़ता है। संगत से तात्पर्य है कि जैसी संगत होगी उसी ढंग से वह बाल अपराध की प्रवृत्ति में आएगा, वह बालक उसी ढंग का व्यवहार करेगा जैसी उसकी संगत होगी। संगत से तात्पर्य है कि उसको सामाजिक संगत, शैक्षिक संगत और अन्य जो भी उसकी संगतियाँ हैं, उस संगतियों का उसको प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे अगर नशे वाली संगत उसकी है, ड्रिंकनेस वाली संगत है, या और कोई संगत जैसी है जो, तो उन संगतियों का प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ेगा और उसका बुद्धि की विकास और परिपक्वता जो है ये बाल अपराध के कारण बनेंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी बाल अपराध का महत्वपूर्ण कारण है। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि बालक का सामाजिक एवं पारिवारिक जो सामाजिक संतुलन, पारिवारिक संतुलन है वह भिन्न होने के नाते वह चिड़चिड़ापन होगा। चिड़चिड़ापन होने के नाते उस बाल अपराध के तमाम बाल अपराध के कारण बनते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि आर्थिक कारण जो है बाल अपराध का मुख्य कारण होता है। यह सभी कारणों में सबसे बड़ा मुख्य कारण बाल अपराध का आर्थिक कारण है। आर्थिक रूप से अगर बालक जो है कि हीन है उसके पारिवारिक व्यवस्था से, तो अपने में शैक्षणिक रूप से विकास बुद्धि का नहीं कर पाएगा, सामाजिक रूप से विकास नहीं कर पाएगा, अपने आप को जो है कि ढाल सामाजिक व्यवस्था में नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका वहाँ समस्या होती है। और हम देखते हैं आर्थिक कारण में राजनीतिक कारण, राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में राजनीतिक शोषण होता है, इससे बाल अपराध का कारण बनता है। राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक अपना यूथ ब्रिगेड बना दिए हैं। और यूथ ब्रिगेड के माध्यम से बालक नशे की स्थिति में होता है या अपने आप को जो है कि सामाजिक संतुलन में ढालने के लिए, सामाजिक व्यवस्था में ढालने के लिए, अपने स्टेटस को बनाने के लिए वह बाल अपराध के रूप में उसका विकास हो जाता है। बाल अपराध रोकथाम के उपाय क्या है? सजेशन एंड जुनाइल डेलिक्वेंसी रिस्ट्रिक्ट रोक के उपाय हैं। बाल अपराध को कैसे रोका जाएगा? बाल अपराध को रोकने का पहला उपाय जो है कि बालकों का सुधार गृह में रखा जाए और सुधार गृह अधिक से अधिक संख्या में खोले जाएं। देश में, प्रदेश में सुधार गृह अधिक से, जेल न खोलकर सुधार गृह अधिक से अधिक संख्या में खोला जाए। दूसरा है बालकों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाए। उनकी आर्थिक आवश्यकताएं जो मूलभूत आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति किया जाए, जिससे बाल अपराध के रोक में मदद मिलेगी। तीसरा है प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है कि अपने को एक आदर्श परिवार के रूप में प्रस्तुत करे। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार का जैसा माहौल होगा, जैसी व्यवस्थाएं होंगी, परिवार में लोग प्रतिदिन अगर आपसी में विवाद करते हैं, आपसी झगड़ा करते हैं, तो वह उसकी मनोवैज्ञानिक प्रभाव बालक में पड़ेगा और उसका भी बुद्धि की परिपक्वता ये बाल अपराध के रूप में जन्म लेगी। मनोवैज्ञानिक कारण है कि बालकों को समय समय पर जो है कि उनके मनो अनुरूप खेल कूद की व्यवस्था हो, मनो अनुरूप उनको फिल्मों को देखने की व्यवस्था हो, मनो अनुरूप उनको जो है मतलब उनकी प्रतिष्ठा और हैसियत के अनुसार उनको जो है व्यवहारिक रूप से संतुलित किया जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं बाल अपराध के रोक के लिए विशेष रूप से मतलब बाल अपराध को रोकने के लिए विशेष रूप से उनको जो है NGO द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा, संगठनों द्वारा प्रशिक्षण देकर उनको बाल अपराधियों को रोकने में मदद दिया जाएगा। तो बाल अपराध के विकास के लिए
हमने देखा बाल अपराध रोकथाम के लिए बाल न्यायालय हैं, किशोर न्यायालय, जुनाइल जस्टिस कोर्ट बने हैं। हर जिलों में किशोर न्याय बोर्ड बने हैं, उसको किशोर न्याय बोर्ड कहते हैं। हर जिलों में बालकों के विवादित बालकों के देखने के लिए उसके लिए बोर्ड बने हैं। एक उसमें मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होंगे, 2 पीठासीन होंगे। 3 लोगों कमेटी से किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड जो है, किशोर न्याय बोर्ड किशोर न्याय बालकों को देख रेख संरक्षण अधिनियम 2000 जो था वो 2015 में हो गया। जुनाइल जस्टिस बोर्ड के नाम से जाना जाता है। जुनाइल जस्टिस बोर्ड का नाम से कार्यप्रणाली है। इसकी कार्यप्रणाली है कि बालकों को विवाहित बालकों को आपराधिक प्रवृत्तियों को सुनवाई करने का, विशेष न्यायाधीश की व्यवस्था करने का अधिकार है। बालकों के लिए सरल औपचारिक कार्रवाइयों की व्यवस्था किया गया है। बाल न्यायालयों के आदेशों की अपील का अधिकार नहीं है। इस तरह से बाल न्यायालयों की संवैधानिकता, जो किशोर न्याय बोर्ड बने हैं उसकी संवैधानिकता है कि उसको भी सामाजिक एवं संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि किशोर न्याय बोर्ड बालकों की देख रेख संरक्षण का जो व्यवस्था है वह बालकों की समुचित देखभाल करता है, सुरक्षा का विकास करता है, बालकों की सुरक्षा के लिए पुकार कर रहा है। और इसके साथ साथ उपचार, बालकों को समय समय पर जो है कि उनको जो मानसिक शारीरिक जो उपचार की व्यवस्था है उसके लिए देख रेख करना, समाज को पुनः मिलाने का प्रयास करना। अगर बालक विवाद समाज से कुछ ऐसा कार्य किया है जो किसी कानून उल्लंघन है, उसको पुनर्वास की व्यवस्था करना, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बालक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति किशोर न्याय बोर्ड देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बालकों के सर्वोत्तम हितों को न्याय निर्णय के माध्यम से बालकों के देख रेख की व्यवस्था किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं किशोर न्याय बोर्ड की विशेषताओं में कि किशोर न्याय बोर्ड की जो मुख्य पद्धति है यह जो है बालकों के न्याय सुधार एवं संरक्षण के लिए अपना कार्य कर रहा है। इस तरह से किशोर न्याय बोर्ड देख रेख संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है।